नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें सोच कौन रहा है? जो आंखें इस दुनिया को देख रही हैं उन्हें देखने वाला असल में कौन है? जो शरीर हिल रहा है उसे नियंत्रित करने वाली शक्ति कौन सी है? यह साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आपकी चेतना के सबसे गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है। आज हम एक ऐसी अजीब सी सच्चाई को समझेंगे जिसे जान लेने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर आप इसे गहराई से समझ पाए तो आपकी सोच, धारणाएं और यहाँ तक कि आपका अस्तित्व भी एक नई दिशा में बदल जाएगा। तो आइए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं और चेतना के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। चेतना क्या है? ये कोई सोच नहीं, कोई अनुभव नहीं, बल्कि इन सब का मूल स्रोत है। वैज्ञानिक इसे न्यूरॉन्स का खेल मानते हैं, लेकिन योग और अध्यात्म इसे अस्तित्व का मौलिक आधार कहते हैं। अगर चेतना को समझ लिया तो आप अपने जीवन की हर समस्या को एक ही पल में सुलझा सकते हैं। चेतना वो शक्ति है जिससे हम इस दुनिया को अनुभव करते हैं। ये वो एहसास है जो हमें यह जानने में मदद करती है कि हम कौन हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर सरल शब्दों में कहें तो चेतना वो जागरूकता है जो हमें यह समझने की क्षमता देती है कि हम जीवित हैं। यह सिर्फ हमारे विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे एहसास, भावनाएं, यादें और यहाँ तक कि हमारे फैसले से भी जुड़ी होती है। आइए एक एक्सपेरिमेंट करें। अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूँ? आपके भीतर से एक आवाज आएगी, यह आपका मन है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सवाल पूछ कौन रहा है? यह आपकी चेतना है। चेतना को केवल समझना ही काफी नहीं है, इसे जागरूक होकर अनुभव करना जरूरी है। हमारा हर दिन, हर फैसला और हर विचार हमारी चेतना के स्तर को तय करता है। अब सवाल यह है कि क्या चेतना को बढ़ाया जा सकता है? क्या हम अपने मन को उस गहराई तक ले जा सकते हैं कि वो हर सीमा के पार देख सके? बस एक पल के लिए अपने शरीर पर ध्यान दें। महसूस करें, आपके हाथों में हल्की ऊर्जा बह रही है, पैरों में हलचल हो रही है और सिर के अंदर हल्का सा कंपन हो रहा है। जो कुछ भी आप इस समय महसूस कर रहे हैं वही आपकी चेतना की सबसे पहली झलक है। लेकिन क्या इसे और गहराई तक ले जाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिससे चेतना की शक्ति और बढ़ सके? अब जरा महसूस कीजिए, आपके अंदर जो मैं है वो कौन है जो बराबर देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है? क्या वो केवल आपका मन है या इससे कुछ और, इससे भी रहस्यमयी? आज हम चेतना के उस रहस्य को समझने जा रहे हैं जिसे जान लेने के बाद आप पहले जैसा कभी अनुभव नहीं करेंगे। चेतना कोई सामान्य विषय नहीं है, ये आपकी पूरी हकीकत को बदल सकता है। अगर इसे अच्छी तरह से समझ लिया तो आप अपनी सीमाओं के पार देख सकते हैं, जीवन को ठीक वैसा देख सकते हैं जैसी वो असलियत में है। आइए अब एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए, मैं कौन हूं? लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है। जैसे ही आप इस प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ध्यान दीजिए कि ये उत्तर आखिर कहाँ से आ रहा है। क्या यह शब्दों में आ रहा है या फिर ये किसी विचार के रूप में आ रहा है? अभी आप जो सोच रहे हैं वो मन है, लेकिन अभी जो इसे देख रही है वो आपकी चेतना है। चेतना बस एक विचार भर नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। अगर चेतना इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे जागृत करने का तरीका क्या है? इसका उत्तर एक गुप्त विधि में छुपा है। जब आप इसे जान लेंगे तो आपके अंदर कुछ ऐसा अनुभव होगा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होगा। अब हम उस राज की ओर बढ़ेंगे जहां से चेतना की असली शक्ति शुरू होती है। अगर आप अभी भी इस सफर से हटे
तो शायद आप जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से दूर रह जाएंगे। कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप अकेले होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है? जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके पास मौजूद है। ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं बल्कि आपकी चेतना की गहराइयों से उठने वाली अनुभूति है। चेतना को जागृत करने के लिए कुछ अलग करना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप चेतना के ऊंचे स्तर तक पहुंचेंगे वैसे वैसे आपके अंदर अजीब सी हलचल महसूस होगी। चेतना को जागृत करने का सबसे पहला कदम, अंधेरे में अकेले बैठें। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आप और गहरा सन्नाटा। कुछ देर बाद आपको महसूस होगा कि अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर भी है। अचानक आपके विचार आपको डराने लगेंगे, लेकिन घबराइए मत, यही चेतना को जगाने का पहला संकेत है। दूसरा कदम है आईने में अपनी आंखों में देखने के संदर्भ में। किसी आईने के सामने सीधे खड़े हो जाएं, बिना पलक झपकाए अपनी आंखों में देखें। कुछ देर बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे उस आईने में दिखने वाला चेहरा आपका नहीं है। घबराइए नहीं, यह चेतना के विस्तार का दूसरा संकेत है। तीसरा कदम, रात में खुले आसमान के नीचे लेट जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और अपने शरीर का भार महसूस करें। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको खींच रही हो। अगर इस दौरान आपका मन भटकने लगे तो शायद आपको अजीब आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं, लेकिन घबराइए नहीं, यह सिर्फ चेतना का खेल है। लेकिन यही अंत नहीं है, एक आखिरी तरीका भी है जो आपकी चेतना को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। यह विधि इतनी अनोखी और रहस्यमयी है कि इसे अपनाने के बाद कई लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात चेतना न जन्म लेती है न मरती है, वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर चेतना अमर है तो इसे महसूस क्यों नहीं किया जा सकता? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, रियलिटी इज मियरली एन इल्यूजन albeit a very persistent one। यानी वास्तविकता केवल एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम इतना गहरा है कि हम इसे सच मान बैठते हैं। गीता में लिखा है, जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तभी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत भी यही कहता है, समय और स्थान स्थिर नहीं है बल्कि चेतना के अनुसार बदलते रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी चेतना बदल जाए तो क्या आपकी दुनिया भी बदल सकती है? क्या आप समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं? आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ग्रंथ दोनों इसी की ओर इशारा करते हैं। अगर आप चेतना के मूल स्रोत तक पहुंच गए तो भी कोई सीमा आपको रोक नहीं सकती, लेकिन इसके लिए आपको एक कदम और बढ़ाना होगा। अब तक आपने जाना कि चेतना सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा है, जिसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब आगे क्या होगा, यही सवाल है। आने वाले कुछ पलों में आप जानेंगे चेतना के 3 स्तर, जहां ज्यादातर लोग पहले स्तर पर अटके रह जाते हैं। भगवद गीता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसने यह बताया कि चेतना समय, स्थान और भौतिक दुनिया से परे प्रभाव डालती है। एक रहस्यमय वैज्ञानिक प्रयोग जिसने यह साबित किया कि चेतना भौतिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। एक प्राचीन विधि जिससे चेतना को नियंत्रित करके इच्छाओं को वास्तविकता में बदला जा सकता है। लेकिन याद रखें, यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म का गहरा संयोग है।
इसे सही तरह से समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको अंत तक ध्यान देना होगा, क्योंकि हर भाग एक नई परत खोलता है। अधिकतर लोग चेतना को सिर्फ सोचने समझने की शक्ति मानते हैं, लेकिन भगवद गीता और आधुनिक विज्ञान यह बताते हैं कि चेतना के 3 प्रमुख स्तर होते हैं। सबसे पहला सीमित चेतना यानी लिमिटेड कॉन्शियसनेस। ये वो अवस्था है जिसमें अधिकांश लोग जीते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। लोग सोचते हैं कि उनके जीवन का नियंत्रण बाहरी चीजों के हाथ में है। मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। समाज मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं बदल सकता। वो मानते हैं कि उनके पास कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं है। दूसरा है जागरूक चेतना यानी अवेकन्ड कॉन्शियसनेस। यही वो अवस्था है जहां से बदलाव शुरू होता है। इस स्तर पर व्यक्ति को समझ आता है कि उसके विचार और भावनाएं ही उसकी असली दुनिया बनाते हैं। वो जान जाता है कि अगर वो अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में नियंत्रित कर ले तो वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। यही वो अवस्था है जहां से सफलता की असली यात्रा शुरू होती है। तीसरा है उच्च चेतना यानी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। ये चेतना का वो सबसे ऊंचा स्तर है जहां व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि असीम ऊर्जा है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। योगी, संत और असाधारण व्यक्तित्व इसी अवस्था तक पहुंचते हैं। आइंस्टीन भी मानते हैं कि हर चीज ऊर्जा है। हमारी चेतना जिस रूप में उसे देखती है वही हमारी वास्तविकता बनती है। अब सवाल ये है कि आप किस स्तर पर हैं? क्या आप पहली अवस्था में ही अटके रहेंगे? क्या आप जागरूक होकर आगे बढ़ेंगे या फिर आप उच्च चेतना तक जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हम जानेंगे वो वैज्ञानिक प्रयोग जिसने यह सिद्ध किया कि चेतना हमारी वास्तविकता को बदल सकती है। एक वैज्ञानिक प्रयोग किया गया जिसे क्वांटम भौतिकी का सबसे अनोखा प्रयोग कहा जाता है। इस प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि हमारी चेतना भौतिक दुनिया को प्रभावित करती है। कैसे? वैज्ञानिकों ने एक धातु की प्लेट में 2 छोटे छेद बनाए। इन छेदों पर बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन भेजे गए। जब उन्हें देखने वाला कोई नहीं था तो वो ऐसे फैले जैसे पानी की लहरें फैलती हैं। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने इन पर ध्यान दिया तो वो ठोस कणों की तरह व्यवहार करने लगे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या केवल देखने से चीजें बदल सकती हैं? चेतना ही वास्तविकता बनाती है। इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि ब्रह्मांड वैसे ही बनता है जैसा आप उसे देखना शुरू करते हैं। आपकी चेतना ही इस दुनिया को आकार देती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी चेतना को बदल लें तो क्या आपका जीवन भी बदल सकता है? आपके सामने 2 रास्ते हैं। या तो पहले जैसी जिंदगी जीते रहें, परिस्थितियों को दोष देते रहें, या फिर अपनी चेतना को जागरूक कर अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण पाकर अपने जीवन को नई दिशा दें। आपकी चेतना ही आपकी असली शक्ति है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यद भावम तद भवति। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। अब सवाल उठता है कि आपकी चेतना को बदला कैसे जाए। चेतना को जागरूक करने की एक गुप्त विधि के बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, और वो गुप्त विधि है सबसे प्रभावशाली विधि, त्राटक साधना। अब हम एक प्राचीन विधि के बारे में जानेंगे जिससे आप अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह विधि है त्राटक साधना यानी त्राटक मेडिटेशन। त्राटक साधना क्या है? यह एक ऐसी ध्यान विधि है जिसमें आप किसी वस्तु जैसे दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए लगातार देखते हैं। किसी शांत या अंधेरे या कम रोशनी वाले स्थान का चयन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे या रात को सोने से पहले इसे करना श्रेष्ठ होता है। रीढ़ सीधी रखते हुए ध्यान मुद्रा में बैठें। ध्यान मुद्रा में बैठकर चुनी गई वस्तु को बिना पलक झपकाए लगातार देखें, जैसे चंद्रमा, सूर्य, काला बिंदु या दीपक की लौ।
जब आंखों में जलन या पानी आने लगे तो हल्के से आंखें बंद कर लें और उस वस्तु की छवि को अपने मन में देखने का प्रयास करें। यह साधना एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ मानसिक तनाव और बेचैनी को दूर करती है। नियमित अभ्यास से दृष्टि शक्ति में सुधार आता है और आध्यात्मिक शक्ति विकसित होती है। हालांकि जबरदस्ती बहुत अधिक देर तक देखने से आपको हानि होगी, इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करें, धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं। त्राटक साधना से मानसिक शक्ति बढ़ती है, जिससे जो सोचोगे वही सच होने लगता है। आंखों की रोशनी तेज होती है क्योंकि यह एक प्राकृतिक उपचार है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे पढ़ाई, काम और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। छठी इंद्रिय जागृत होती है, जिससे भविष्य की घटनाओं को पहले से महसूस किया जा सकता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पहले जैसी जिंदगी जीते रहना, बिना चेतना को बदले और हालात को दोष देते रहना। दूसरा रास्ता अपनी चेतना को जागरूक करना, त्राटक जैसी ध्यान विधियों का अभ्यास करना और अपने मन को पूरी तरह से बदल लेना। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप सच में इस गहरे ध्यान को अपनाना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करें। क्या आप इसे सिर्फ एक जानकारी मानकर भूल जाएंगे या इसे अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लेंगे? जिस स्तर पर हमारी चेतना होती है उसी के अनुसार हम जीवन के अनुभव करते हैं। यदि चेतना सीमित होती है तो इंसान बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, लेकिन अगर चेतना जागृत हो जाए तो व्यक्ति अपनी असली शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार बदल सकता है। दोस्तों, फैसला आपका है, चेतना आपकी है। आइए एक नई शुरुआत करें नई चेतना शक्ति के साथ। मिलूंगी आपसे जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।